हाँ, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, क्या बात। क्या हो गया, कोई दिक्कत हो रही है क्या? एसी बंद कर दें, ये वाला? चलने तो यार, ठंडा थोड़ा रहना चाहिए। कोई है नहीं अभी। हाँ चलो भाई, देखो 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 देखो। हाँ भाई, हाँ हाँ वहीं पे आ रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं। ये बताओ, इस समय जो बोर्ड पे लिखा है, कोई दिक्कत? पोटेंशियल एनर्जी, जितनी बातें हैं एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं सब, ठीक है ना? फटाफट देखो। पहला पॉइंट कह रहा है एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स रेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। हेलो, अभी ठीक है आवाज? हाँ, अब थोड़ा कम गूंजेगी। हाँ भाई, कोई भी बॉडी अपने रेस्ट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी प्रोसेस करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्या दौड़ते हुए ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है? दौड़ते हुए ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, यस सर। रुके हुए ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी हो सकती है? नहीं हो सकती ना, यस सर, बहुत बढ़िया, गुड। अच्छा, एक पॉइंट पर ऑब्जर्वर 1 और ऑब्जर्वर 2 के लिए क्या पोटेंशियल एनर्जीज अलग अलग थी? अरे थी कि नहीं थी? यस सर। भाई एक ही जगह पर इसके लिए एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी 0। इसके लिए कितनी है? mgh1 mg। इसके लिए इस पॉइंट पर एनर्जी, और इसके लिए mgh2। अच्छा, डिफरेंस देखोगे तो दोनों में कितना आता है? कितना आता है? mg है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव से एसोसिएटेड है कि नॉन कंजर्वेटिव? केवल कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव से पोटेंशियल एनर्जी का कोई लेना देना? क्या वहां हमको डायरेक्टली वर्क निकालना पड़ेगा? यस सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, केवल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हो? केवल कैसे फोर्स लग रहे हो? कैसे फोर्स लग रहे हो? कंजर्वेटिव। क्या डब्ल्यू कंजर्वेटिव बराबर माइनस डेल्टा यू लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं ना, यस सर। याद है ना? देखो, एक्सटर्नल जब हम यहां से यहां लेके गए थे तो कितना काम किया था? mgh। हमने कितना काम किया? mgh। ग्रेविटी ने -mgh। अरे क्लैरिटी है? यस सर। और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कितना आया था? mgh। mg, जितना हमने काम किया, क्या उतना ही पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आया? तो हमने कहा कि W एक्सटर्नल किसके बराबर? किसके बराबर? डेल्टा यू। और W कंजर्वेटिव फिर माइनस डेल्टा यू। ग्रेविटी कैसा फोर्स था? कहां लग रहा था? नीचे। तो ग्रेविटी के थ्रू जो काम हुआ वो तुम्हारे हिसाब से क्या लग रहा है? प्लस mgh की माइनस mgh? माइनस mgh ना। तो अगर तुम ये बात ध्यान से समझो कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर? माइनस डेल्टा यू। अपने सिलेबस में दो कंजर्वेटिव फोर्स हैं, एक ग्रेविटेशन और एक स्प्रिंग। एक ग्रेविटेशन और एक स्प्रिंग, अभी 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 इस चैप्टर में। इसके बाद आएगा इलेक्ट्रोस्टैट, जब 12वीं में पहुंचेंगे तब। हाँ, फिर उसके बाद डब्ल्यू कंजर्वेटिव को क्या माइनस डेल्टा यू लिख सकते हैं? अगर छोटा काम है तो क्या डी डब्ल्यू कंजर्वेटिव बना सकते हैं? अरे बना सकते हैं ना जी, यस सर। किसके बराबर? माइनस डी। और डी डब्ल्यू को क्या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट? एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर बराबर कितना? माइनस डी। इधर डी आर कैसा वेक्टर? मतलब कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। ये भी, ये, तो इसको लिखने का एक स्पेशल फॉर्मेट है। अरे है कि नहीं है? माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप, माइनस डेल यू बाई डेल वाई ऑफ, माइनस डेल यू बाई डेल जेड ऑफ। बात समझ पा रहे हो? क्योंकि वेक्टर फॉर्म है ना। इस तरह की डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं मित्र? पार्शियल डिफरेंशियल। एक्स के साथ एक्स, वाई के साथ वाई, और जेड के साथ बचे हुए सारे। बचे हुए सारे। क्या ये बात समझ आ रही है? यस। जब तुम्हारे पास u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब बाई 3 लिखा था तो फोर्स निकालने के लिए तुमने क्या किया? क्या माइनस साइन लगा दे और डेल यू बाई डेल एक्स ऑफ आई कैप, डेल यू बाई डेल वाई ऑफ, प्लस डेल यू बाई डेल जेड ऑफ। ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा? याद रहेगा, यस सर। अच्छा, इसके बाद मुद्दे वाली बात थी कि अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए, अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाए? 0। जैसे हमको फोर्स मिला ना, अरे मिला ना जी, यस सर। अच्छा, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर u किस में वेरी कर रहा है? x में, y में, केवल x में। तो वहां चाहे पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखो चाहे कंप्लीट डिफरेंशिएशन लिखो, कोई चेंज होने वाला। मैं ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं? नो, पिछली क्लास का था सब।
माइनस डी यू बाई डी एक्स किया तो माइनस 6x प्लस 2 आया। अब हम कह रहे हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। बॉडी कहां पर है? इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जी। अरे क्लियर है ना जी? यस सर। तो इक्विलिब्रियम में कितने तरह के इक्विलिब्रियम? एक स्टेबल, एक अनस्टेबल और एक न्यूट्रल। क्या देखो यहां पे एक सवाल लिखा हुआ है, u बराबर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, क्या f बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स? हमने पूछा कि बताइए कहां पर बॉडी इक्विलिब्रियम में होगे, कहां पर बॉडी इक्विलिब्रियम में होगे। तो हम क्या लिखे, f बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स। जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो नेट फोर्स क्या माइनस, तो यहां क्या 6x हो जाएगा और यहां माइनस 2 बराबर 0। अरे क्लैरिटी है ना? क्यों माइनस यहां से गायब हुआ पता है ना? बाहर क्या लिखा है माइनस, x बराबर कितना 1/3 मीटर। 1/3 मीटर पर क्या मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी? यस सर। अब 3 तरह के इक्विलिब्रियम है। कितने तरह के? कौन कौन से? स्टेबल, अनस्टेबल और यहां f बराबर क्या लिखा है? माइनस डी यू बाई, क्या f बराबर माइनस टाइम्स स्लोप के है? f बराबर माइनस टाइम्स स्लोप। तो जब स्लोप पॉजिटिव होगा तो फोर्स क्या होगा? डी यू बाई डी एक्स को स्लोप बोल सकते हैं, ये बात जानते हैं? क्या पढ़ाया है? अरे क्या पढ़ाया, क्यों स्लोप देखते हैं? जब u और x को डिवाइड करने से, जब u और x को डिवाइड करने से कुछ मिले तो हम क्या देखते हैं? स्लोप। क्या देखते हैं? स्लोप। तो यहां पर अपने पास देखो, यहां पर u का चेंज है और यहां पर x का चेंज, तो डी यू बाई डी एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा? स्लोप। स्लोप स्लोप स्लोप, डी यू बाई डी एक्स क्या देगा? अब फोर्स जो है वो स्लोप के बराबर है कि माइनस टाइम स्लोप के है? तो जब स्लोप पॉजिटिव होगा तो फोर्स, जब स्लोप नेगेटिव तो फोर्स, जब स्लोप नेगेटिव तो फोर्स, जब स्लोप पॉजिटिव तो फोर्स। यहां कोई स्लोप है तो फोर्स नहीं आया। आया जी? यस सर। अच्छा दूसरी बात, अब याद ध्यान से देखो समझने के लिए, क्या ये स्टेबल है कि अनस्टेबल? सोचो अगर ये इधर होता तो इस पर फोर्स आगे लग रहा होता कि पीछे? वो फोर्स चाहता कि ये यहां वापस आ जाए? चाहता? दिख रहा है ना जी? यस सर। ये चाहता कि यहां वापस ना आए, तो जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ पाए तो कैसा इक्विलिब्रियम? यहां देखो तो इधर खिसकाए हो ना जी? अरे खिसकाए हो ना? फोर्स कहां लगा? आगे लगा है ना? इधर खिसकाए हो तो फोर्स कहां लगा है? क्या हमेशा ओ की तरफ लग रहा है? लग रहा है ना? तो भाई नेट फोर्स कितना? अरे भाई क्या नेट फोर्स की टेंडेंसीज को यहीं ले आने की है? तो कैसा इक्विलिब्रियम? ये न्यूट्रल ना? अच्छा, क्या मैक्सिमा मिनिमा याद है? मैक्सिमा मिनिमा याद है? जब एनर्जी मैक्सिमम होगी तो इक्विलिब्रियम स्टेबल की अनस्टेबल? अनस्टेबल। और मैक्सिमा के लिए d2y बाई dx2 ग्रेटर देन 0 की लेस देन 0? तो लेस देन 0 जब du बाई dx2 करोगे, d2u बाई dx2 करोगे तो वो एनर्जी क्या देगा? मैक्सिमम की मिनिमम? मैक्सिमम की मिनिमम। मैक्सिमम एनर्जी पर अगर फोर्स 0 है, मैक्सिमम एनर्जी पर अगर फोर्स 0 है तो इक्विलिब्रियम। मिनिमम एनर्जी पर अगर फोर्स 0 है तो स्टेबल। अरे क्लियर है क्या? यहां तो एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है? न्यूट्रल। यही सब पढ़े थे लास्ट वाली क्लास में, यही तक तो पढ़ा था ना? यस सर। किसकी और कुछ पढ़ा था? बस इतना डन था? यस। अब आओ देखो, यहां पर देखो सवाल देखो, ये जो टॉपिक लिखा है ये हम पूरा कवर कर लिए, ठीक है ना? मतलब इसके होने ना होने का कोई मतलब नहीं। यहां बताओ, आंसर बताओ। The relation between conservative force and potential energy U is given by minus du by dx। ठीक है, ये बताओ the graph between, हाँ सुनो सुनो ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, पैराबोलिक होगा, सुनो तो। The graph between potential energy U and displacement x in the state of stable equilibrium। कौन सा वाला? कौन सा? फर्स्ट। कौन सा? फर्स्ट। अरे क्लियर है ना? अभी पढ़ के आए हैं, और u इक्वल्स टू 1/2 kx स्क्वायर करके होता है, वो आगे देखेंगे अभी, ठीक है ना? अगले हिस्से पर चलो, ये बताओ क्या ये सवाल सॉल्व कर सकते हो? जो कर सकते हो उस पर टाइम खर्च नहीं कर। यहां क्या u बराबर दे रखा है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे x पूछ रहा है, तो du बाई dx बराबर,
अरे एफ बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स ना, और इसको किसके बराबर रख दो, क्या एक्स आ जाएगा, क्या वो इक्विलिब्रियम होगा, यस सर। और सुनो, क्या ये भी बना सकते हो, देखना यहां क्या लिखा है, u बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस वेयर ए एंड बी आर, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, निकाल सकते हो, एफ बराबर कितना, माइनस डी यू बाई, डिफरेंशिएट कर सकते हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, क्या करोगे, बराबर जीरो, क्या एक्स आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा सी पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम, क्या निकाल सकते हो, नहीं रे गधा, पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, चलो 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 चलो, रुक जा रुक जा रुक जा, देखो सुनो, एक लाइन ध्यान से, पहला स्टेप लिखने में कोई दिक्कत है, क्या कह रहा है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, एफ बराबर माइनस डी यू बाई, क्या इसको हम 2ax लिख सकते हैं, माइनस बी, तो ये माइनस हो जाएगा और ये बराबर, क्या a बराबर b बाई 2a लिख लें, x बराबर, हाँ x बराबर b बाई 2। अच्छा ये बताओ, क्या ये फोर्स का एक्सप्रेशन है, पहले पार्ट का आंसर है, क्या ये दूसरे पार्ट का आंसर है, अरे समझ पा रहे हो, ये वो पोजीशन है जहां पर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, नहीं आ रहा है, आ रहा है जी। तीसरा सवाल क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम कहां पर है, बी बाई, तो क्या यू नहीं निकाल सकते हो, ए एक्स की जगह क्या लिख लें, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a, तो यू बराबर, बोलो बोलो बोलो, माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, क्या ए से स्क्वायर काट देंगे, अरे बी स्क्वायर बाई 4a में से बी स्क्वायर बाई 2a घटाओगे तो क्या ये पोटेंशियल एनर्जी आएगा, अरे आएगा ना जी। अच्छा चलो इसी सवाल में मैं छोटा सा एड ऑन करता हूं, एड ऑन ये करता हूं कि बताओ ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा ऑब्जेक्ट की अनस्टेबल, सोच के, हवाबाजी नहीं, हवाबाजी नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, कैसा होगा, सुनो, अनस्टेबल, यू ये है ना, अरे यू ये है ना, कितना है, यू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, क्या एक बार डिफरेंशिएट करें, डी यू बाई डी एक्स बराबर जे, तो ये कितना होगा, 2ax माइनस बी, अरे क्लियर है क्या, क्या बराबर जीरो कर देते थे, सेम वही चलता था, इस माइनस, सुनो सुनो, मैंने फोर्स नहीं पूछा, सर यहां माइनस लगेगा, ठीक है आप समझ रहे हैं, लेकिन जब माइनस लगा देंगे तो आप u का मैक्सिमा मिनिमा नहीं चेक कर रहे हैं, तब आप फोर्स चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, फोर्स, बिना माइनस की डी यू बाई डी एक्स करिएगा तब भी क्या b बाई 2a ही आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, अब इसको डिफरेंशिएट करिए, d2 u बाई डी एक्स टू जब करेंगे तो क्या मिलेगा, 2a, क्या मिला 2, ग्रेटर देन जीरो की लेस देन जीरो, अरे d2 u बाई डी एक्स टू कितना है, ग्रेटर देन जीरो, अरे समझ रहे हैं, ये कंडीशन मैक्सिमा है कि मिनिमा, कंडीशन मैक्सिमा है कि मिनिमा, नहीं समझ पा रहा है, अगर आप गलती से माइनस डी यू बाई डी एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट कर देते तो क्या यहां माइनस साइन आ जाता, समझ नहीं पाए कॉन्सेप्ट, समझ पाए ना, हमको u का मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है, अगर आप उसमें माइनस लगा दिए तो आपको किसका ज्ञान हुआ, किसका ज्ञान हुआ, जब u मैक्सिमम होगा तो ऑब्जेक्ट, तो ये मैक्सिमा की कंडीशन है कि मिनिमा की, तो लेस देन जीरो पे, लेस देन जीरो पे अनस्टेबल, ग्रेटर देन जीरो पे, ठीक है। अब हम तुमको डायरेक्ट एक बात बता देते हैं, 99.9% चांस है कि केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज हमारे पास ये फॉर्मेट है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए ना तो तुरंत चिंता मुक्त हो जाओ, देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो साइन लगा है वो प्लस है कि माइनस, प्लस है ना, ये कंडीशन ऑफ मैक्सिमा है, कंडीशन ऑफ मतलब डायरेक्टली स्टेबल इक्विलिब्रियम, डायरेक्टली कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल, और माइनस लगा हो तो अनस्टेबल, समझ नहीं पाए,
समझ पा रहे हो? यस सर। अगर यहां देखो ज्ञान है, अगर u एज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स में, ये कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। तो एक्स स्क्वायर के पहले, एक्स स्क्वायर के पहले अगर कैसा साइन है? अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो कौन सा इक्विलिब्रियम? तो कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल। और नेगेटिव है तो, और नेगेटिव है तो अनस्टेबल। हम तुमको पूरा पढ़ा दिए हैं, उसके बाद तुमको ये छोटी सी बात समझा दी। तुम खुद करके देखोगे, क्या लास्ट में यही वाला टर्म बच के निकलेगा? अगर इसके पहले पॉजिटिव निकला है तो क्या लास्ट में पॉजिटिव बच जाएगा? और ग्रेटर देन जीरो आ गया तो मिनिमा। मिनिमा मतलब स्टेबल, मैक्सिमा मतलब अनस्टेबल। अब सोचो यही माइनस लगा होता तो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस आता ना, आता ना, तो ये लेस देन जीरो। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बुझ गए बात? पक्का जी? यस। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब ये देखो, यहां पर कह रहा है u बराबर a बाई आर की पावर 12 माइनस b बाई आर की पावर 6। द इक्विलिब्रियम पोजीशन, द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो पहले क्या अपने को इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए ना, या मतलब डी यू बाई डी एक्स बराबर भी जीरो लिख सकते हैं क्या? माइनस भी लगा के लिखोगे तो वो भी तो जीरो ही जा रहा है ना। नहीं समझ पाए? अरे माइनस डी यू बाई डी एक्स बराबर जीरो करो या डी यू बाई डी एक्स बराबर जीरो करो, बात तो बराबर ही है। अरे है ना? यस सर। चलो डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट करो इसको, बताओ क्या आंसर आ रहा है। पहले मुझे आर का वैल्यू निकाल के बताओ। तो आर के टर्म में है तो सब जगह जहां एक्स लिखे हो वहां क्या लिख दोगे? आर डी यू बाई डी आर, बस इतना ही फर्क आएगा और कोई फर्क नहीं। करो जरा, तो डिफरेंशिएट करो। हाँ, ए एंड बी आर कांस्टेंट। यार ये बड़ा अच्छा बना है। क्या बात है। जिसने भी लिखा काफी अच्छा लिखा है, ज्यादा ही फ्रिक्शन समझ आए। वाह, नाइस। किसने लिखा? तुम में से है कोई? हाँ, कोई है जिसने ये बनाया था? कौन बनाया? तो बनाया था? गुड जॉब, नाइस। इसको मैं ले जाके अपने टेबल के सामने लगाऊं। अच्छा, गुड जॉब। गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया, उनकी ऐसी कृपा हुई, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। गुरु का मतलब जानते हो? वैसे गुरु का संधि विच्छेद जानते हो? गु मतलब होता है अंधकार और रू मतलब होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाए उसको गुरु कहते हैं। है? क्या डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है? भाई तुम लोग गधा हो यार, तुम लोग का दिमाग नहीं चलता यार। क्या डिफरेंशिएट नहीं हो रहा? नहीं हो रहा? डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा? ये सोच, हुआ? आर की पावर 12 ऊपर जाएगा तो कितना होगा? -12। क्या -12 को पहले लिख ले? ए कांस्टेंट था, आर की पावर -13, 6 पहले लिख ले, -6 ना, तो यहां क्या हो जाएगा? प्लस, और बी की पावर मतलब बी
बी आर की पावर -7। अरे क्लैरिटी है, समझ आ गया? यस सर। इसको किसके बराबर रख दोगे? किसके बराबर? 0। ठीक है, तो ये बताओ, ये बताओ, क्या हम इसको 12a/r की पावर 13 इक्वल्स टू 6b/r की पावर 7 लिख सकते हैं? 7 6 13 होता है क्या? 7 6 13 होता है? 7 6 14 होता है? हाँ, वाह रे लाल वाह। ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, क्या 6 दूना 12 लिख दें? 2a/b बराबर r की पावर 2a/b बराबर r की पावर 13 - 7 लिख दिया जाए। r की पावर 6 बराबर कितना? 2a/b। अरे भाई ये AIPMT का सस्ता सा सवाल है यार, ऐसे मरे जा रहे हो यार तुम लोग। ये r की पावर 6 मिला तुमको। क्या मिला? r की पावर 6। तुमको क्या चाहिए था? ये चाहिए था कि u चाहिए था? क्या चाहिए था? ये बताओ। u बराबर a/r की पावर 12 को r की पावर 6 की पावर 2 लिख सकते हैं, और b क्या डायरेक्टली माइनस b क्या डायरेक्टली r की पावर 6 है? अबे r की पावर 6 की वैल्यू क्या निकाले हो? 2a/b। तो ये कितना हो गया? 4a² बी स्क्वायर को ऊपर लिख ले, माइनस b/r की पावर 6 को क्या 2a/b लिख ले? अरे लिख देना। यस सर। क्या a से ये स्क्वायर कट जाएगा? b²/4 में से b²/2a घटाओगे तो -b²/4a बचेगा। ऐसे स्मूथ साफ सुथरी कैलकुलेशन क्या करो ना यार, क्या दिक्कत है? हो गया था? यस। हाँ, यू, अरे तो जब जब यहां वेरिएबल ही नहीं है तो u/v कैसे कर देंगे? दिमाग वमाग नहीं काम कर रहा है क्या? बोलो नेता। हाँ बताओ बच्चा। कैसे आ रहा है? यहाँ r की पावर 13 है, ये इधर गया, ये r की पावर 7 है। देखिए क्या किए हो नेता, देखिए जरा। हमको पता है तुम क्या किए हो, अभी हम बता देंगे भैया। वाह नेता वाह, r की पावर -13 लिखे हो, यहाँ r की पावर -7 लिखे हो, b नीचे ले आए हो। गधा, जब r की पावर 13 इधर गया है तो ये क्या होता है बे? ये माइनस क्या लगाया है? अरे गधा, अरे गधा, अरे गधा, अरे गधा। ये 13 नीचे जाएगा ना, डिनोमिनेटर में जाएगा ना, तो +13 - 7 होगा ना। हाँ चलो मित्र मित्र मित्र, -b²/2a में से b²/4a घटाएंगे, आधा में से 1/4 घटाएंगे तो 1/4 बचेगा। कौन बड़ा है, आधा की 1/4? तो आंटी गणित करो, गणित ठीक करो। ये सवाल होमवर्क है, कर पाएंगे? ये सवाल भी होमवर्क है। नहीं नहीं, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला। चलिए चलिए ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला। सुनिए हम बता देते हैं आपको। एक बात बताइए, एक बात बताइए, चलिए आइए इधर ध्यान दीजिए। सुनो बेटा सुनो, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, या इस सवाल के साथ एक न्यू रखेंगे अगले टॉपिक का, ठीक है ना? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स को क्या लिखते हैं, डेल्टा यू की माइनस डेल्टा यू? सब बोलेंगे क्या लिखते हैं? माइनस डेल्टा यू। अच्छा बहुत बढ़िया। मतलब वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स को मैं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल लिख सकता हूं, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अच्छा, अगर हम यहां पे लिख रहे हैं हिंदी में, ध्यान से सुनना, अगर ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग, कैसा फोर्स लग रहा है बस केवल मित्र? कंजर्वेटिव। कैसा फोर्स लग रहा है? कंजर्वेटिव। तो ये बात सुनो, क्या वर्क एनर्जी थ्योरम भैया, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या ये कहता है कि कोई सा भी वर्क हो वो के फाइनल माइनस के इनिशियल के बराबर होगा? अरे होगा। यस सर, पढ़ाएं एक बार पहले लेकिन फिर से बता रहे हैं। अच्छा, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स है क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको क्या लिख सकता हूं? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। इसको क्या लिख सकते हैं?
के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो इसको क्या यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर यू फाइनल प्लस के फाइनल। अरे नहीं आया, ये पढ़े हो आज के पहले कभी? इसका नाम होता है क्या? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कब लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? कब लगा सकते हैं? कंजर्वेशन से समझो तभी कंजर्व होगा जब फोर्स कैसा होगा? कंजर्वेटिव। समझे ना? एक भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आया तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल नहीं लगने वाला है। हमारा सेशन निकल जाता है कब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं और कब ये लगाएं। बात समझे ना? तो ज्ञान पहुंच रहा है। कब तक लगेगा? जब फोर्स कैसा होगा? तो कंजर्वेशन ऑफ क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। और ये कहता है कि भैया टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। के को बोलते हैं काइनेटिक और यू को बोलते हैं पोटेंशियल। अरे बोलते हैं ना? अच्छा सुनो, ये कांस्टेंट है। ये जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तो यू, और जब यू मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी। अरे क्लैरिटी है? यस। अब सवाल सुनना, कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg फ्री टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाई यूएक्स बराबर कितना? यूएक्स बराबर कितना? एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स। इफ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 2 जूल, फाइंड इट्स मैक्सिमम स्पीड। फाइंड इट्स मैक्सिमम स्पीड। अब देखना सवाल कैसे घुमाया है। तुमसे क्या पूछा है? मैक्सिमम स्पीड। जब स्पीड मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी, सब ध्यान नहीं दे रहे हो यार, ध्यान से। आलम जाग जाओ बेटा। जब स्पीड मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। क्लियर है जी? यस। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अरे पक्का जी? क्या ये क्वाड्रेटिक है ना? नहीं समझ पा रहे हो? क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? और एक्स स्क्वायर के पहले वाला सिंबल कैसा है? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव। तो स्टेबल क्या अनस्टेबल? समझ पाए ना? मिनिमा बनाया कि नहीं बनाया? अब तुमको कुछ करना नहीं है। यू बराबर क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है ना? क्या फोर्स लिख लें? माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स बराबर कितना? 2x बाई 2 माइनस 1 बराबर 0। एक्स बराबर 1। एक्स बराबर 1। एक्स बराबर 1 पर जो भी u मिलेगा वो मैक्सिमम होगा कि मिनिमम? ये मैक्सिमम होगा कि मिनिमम? क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई 2 के पहले सिंबल कैसा है? अरे बूझ पा रहे हो? यस। तो क्या लिखें? यू मिनिमम। एक्स की जगह क्या डाल दें? 1। तो 1 बाई 2 माइनस 1 कितना है? -1 बाई 2 जूल। कहां पर बेटा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। सोचिए बराबर 0 के है ना, ये बराबर 0 के है ना, तो तूने यही माइनस को डायरेक्टली 0 भेज दिया। बात समझ आई? इस वजह से नहीं किया। अदरवाइज यहां माइनस लिखेगी तो यहां प्लस हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो फिर कट जाएंगे। क्लैरिटी है ना? समझ आ रही बात? लिख ही देता हूं वरना जो वीडियो देखेंगे वो कहेंगे सर क्या जादू कर दिए। ठीक है, क्लियर है ना? चलो अब देखो, यू मिनिमम बराबर कितना आ गया? -1 बाई 2 जूल। अच्छा, टोटल एनर्जी किसके बराबर है? के प्लस यू। के प्लस यू। ई कितना है? यू ई कितना है? 2। के को क्या 1/2 mv स्क्वायर लिख सकते हैं? मास कितना नहीं दिया है, मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर प्लस यू की जगह -1 बाई 2। ये इधर आएगा तो क्या होगा? अरे +1 बाई 2, 3 बाई 2, 2 दूना 4 1 5, 5/2, 5/2। रुक जा, √3। अरे +1 बाई 2 होगा ना? 2 दूना 4 1, 5/2 बराबर 1/2 वी स्क्वायर। वी बराबर कितना आ गया? √5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द क्वेश्चन। इसको स्टार मार्क कर लेना, इस सवाल को स्टार मार्क कर लेना। 2 स्टेप में लगा है, दोनों स्टेप आसान है, कठिन कुछ नहीं है। दोनों स्टेप आसान है लेकिन रिलेटेबल हो। रिलेटेबल हो, तुमको दिख ही जाना चाहिए कि हाँ जब मैक्सिमम स्पीड की बात कर दिया मतलब काइनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी। और क्या एक्स स्क्वायर बाई 2 का फंक्शन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
पहले क्या आया है? पॉजिटिव, मतलब क्या एनर्जी मिनिमम होगी? कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्वेशन। तो जब एनर्जी मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जब एनर्जी मिनिमम तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये हमको रिलेट करने आना चाहिए। तो इस स्लाइड पर जब भी रिवीजन करेंगे, जब भी नोट करेंगे, तो इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान, ज्यादा प्रेशर देकर नोट करेंगे। क्लैरिटी है ना? यस। हाँ बेटा, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल घटेगी, पोटेंशियल बढ़ेगा तो काइनेटिक घटेगा। नेट हमेशा, मान लो मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी 2 है और काइनेटिक 4 है, तो टोटल कितना हुआ? 6। पोटेंशियल 2 है, काइनेटिक 4 है, तो टोटल कितना हुआ? 6। अब जब पोटेंशियल 4 होगा तो काइनेटिक 2 होगा, तब भी सम कितना रहेगा? नहीं समझ पाए? पल्ले पड़ा ना? हाँ, यही कहता है ये। अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ो, नेक्स्ट हिस्से पर चलते हैं। ये बताओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव है। तो क्या मैं के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं, यस सर। और पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। क्या ये रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है? नहीं करता है। U पोटेंशियल एनर्जी है। U क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है। अरे बात समझे कि नहीं? U इक्वल्स टू mgh रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। अच्छा, यही मैं अगर ऐसे लिखूं, डेल्टा U बराबर mgh, तो ये h एक पॉइंट का वैलिडेशन है या 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है? 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। ये रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अच्छा, ये बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी पाथ डिपेंडेंट है कि पाथ इंडिपेंडेंट? कैसी है बेटा जी? पाथ इंडिपेंडेंट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल? अरे लिख सकता हूं, यस। फटाक से पेन चलाओ जल्दी। इसके पहले हमने सब सवाल लगाए भाई, लास्ट वाली क्लास का कॉन्सेप्ट था। तो जगह छोड़ के इसको लिखना स्टार्ट कर दो। कॉपी में 2 पेज छोड़ के लिखना स्टार्ट कर दो, थोड़े सवाल डाल देना, ठीक है ना? शीट के सवाल डालते हो कि नहीं, जो इसमें मैं लगाता हूं? ये सवाल डालते हो ना अपने नोट्स में? हाँ, जरूर डाला करो, क्योंकि यही सबसे मूल मंत्र है लास्ट मोमेंट के लिए। इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा लेकर आता हूं कि एक तरह के क्वेश्चन हम 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, तो हमारा हाथ ज्यादा साफ हो जाएगा। बस बाप को गर्व होना चाहिए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। बात तो सही है भाई, बात तो सही है भाई। सबसे साइलेंट सपोर्ट बाप देता है। गरियाता भी है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। नहीं गाली खाए नहीं पिताजी से कभी? मार और खाए नहीं? एक बार बस? हाँ, बहुत खाए हैं। हाँ, बचपन में मार खाते थे, अब नहीं खाए हैं? बचपन में तो बहुत लोग मार के जाते हैं यार। आज ज्यादा मार खाते? अरे बोली कैसे किड हो बे? बोली से गोली, हाँ। अच्छा बात बोलो, लग जाती है दिल पे है? बड़ा कमजोर है बे दिल तुम लोगों का। मैं तो कहता हूं मुझे कोई मारो मत,
दूर से गरियाल चलेगा। मेरी माँ तो अभी गुस्सा आ जाती होगा, भाई अभी आई थी, वैसे बात चल रही थी तो मैंने थोड़ा सा इंस्टिगेट किया, जूता रखा था, फेंक के मारी, जूता मेरे मुंह पे आके लगा, और मेरी बीवी सामने बैठी है, तो कह रही और मारो है? कुत्ता कहीं का। ये डायलॉग है मेरी माँ का। कहा नेता, कहा ना भाऊ, हाँ कहाँ किस लगे थे? अच्छा बैठे। कैसी तबीयत है उसकी? हाँ 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 हाँ। चलो दिखवा लो, अगर उसके बाद मामला नहीं बनता है ना, तो हम तुमको कह रहे हैं कि मम्मी पापा किसी को सेट करो और बोलो लेके चले जाए लखनऊ में SGPGI हॉस्पिटल, ठीक है ना? हमारा सारा रेफरेंस है, वहाँ जाइएगा, हम आपका फाइल बनवा देंगे, तुरंत आपका दिखा दिया जाएगा, दवाई हो जाएगी, ट्रीटमेंट हो जाएगा, दिन भर लगता है, ठीक है ना? तो उसमें कोई हेक्टिक नहीं रहेगा। जाओ बैठो। चले आगे बढ़े। आगे बढ़े मित्र। यस सर, चलो आओ देखो, अब सुनना ध्यान से बात, अब बात सुनना ध्यान से। ये बताओ सुनना मित्र, सुन रहे हो ना? अरे सुन रहे हो ना जी? यस सर। यहां से भाई, यहां से h हाइट पर एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम फ्री फॉल छोड़े। कैसे छोड़े? फ्री फॉल। यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो? पोटेंशियल एनर्जी उड़ा देंगे, तेज मत भागो, थोड़ा सोच समझ के आंसर करो, दिमाग को समय दो प्रोसेस करने का। यहां क्या बनाया हूं यहां पर? ये ऑब्जर्वर कहां है? नीचे। ऑब्जर्वर कहां है? तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? 0 की mgh। ये u इनिशियल वेलोसिटी है। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी समझ पाए? तो ये पॉइंट ए हो गया, तो u को हम क्या लिख लिए? mgh। mgh। अब हम ये कह रहे हैं ना कि ये अपनी जगह से x गिरा। अरे भाई छोड़ दोगे तो गिरेगा ही, गिरेगा ना? यस सर। तो इस जगह पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है कि ऊपर? ऊपर ज्यादा थी। इस समय यहां से कितनी हाइट पर है? एच पी एच माइनस एक्स, एच माइनस, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? एम जी एच माइनस। क्या यहां से यहां तक पोटेंशियल एनर्जी घटी है? जो घटी है कहां गई है? घटी है तो कहां गई है? कितना घटी है? एम जी, एम जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं? एम जी एक्स। दोनों को जोड़ोगे तो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। यहां पे काइनेटिक कितनी है? 0। दोनों का सम एम जी। जब ये बॉल यहां पहुंच गई तो एनर्जी कितना हो गया? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। यहां क्या mgh थी? यहां कितनी हो गई? सारी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक को क्या लिख सकते हैं? mg। अरे क्लियर है क्या? टोटल कितना? टोटल कितना? mg। mgh में कोई चेंज हुआ? टोटल एनर्जी में कोई चेंज हुआ? नो सर, बस काइनेटिक पोटेंशियल में गई, पोटेंशियल काइनेटिक में। नहीं आया? आया जी? यस सर। अगला सवाल इसी पे बहुत दमदार उड़ता हुआ सवाल आएगा, इसी लाइन पर ही, तो सुनिएगा ध्यान से। हाँ मित्र बताओ क्या कह रहे हो? कोई डाउट है? हाँ बहुत बढ़िया सवाल पूछो, वेरी गुड। आओ सुनो दिखाते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 1/2 mv²। अच्छा कितने लोगों को लगता है कि अगर यहां पर इसकी रफ्तार v होगी तो ये √2gx के बराबर होगा? अरे v² इक्वल्स टू u² प्लस 2a s। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। ग्रेविटी कहां लग रहा है? नीचे। गया भी कहां है? क्या प्लस 2gh ही रहेगा? प्लस 2gx। तो v² की जगह क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो v² की जगह? तो 1/2m × 2gx। क्या 2 से 2 कट गया? क्या या जी? क्या या mgx। तो जितना काइनेटिक, जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ वो किस में गया? क्या इसने रफ्तार गेन की? अरे क्लियर है? और ये रफ्तार किसके बराबर है? 2gx। अरे समझ आया कि नहीं आया? आसान है रे, कुछ नहीं है इसमें। अब सोच, जब मेरा x 0 था,
ये मेरा एक्स है और ये मेरा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। क्लियर है ना? जब हम यहां पर है तो हमारा एक्स कितना है, सोचो एक्स तो ऐसे जा रहा है ना यार, तो यहां पर है तो एक्स कितना है, 0। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, घटते 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 0। जब एक्स किसके बराबर हो गया, एच के। जब एक्स किसके बराबर हो गया, अरे एक्स ऊपर से आ रहा है, नेता तुम लोग ना दिमाग है नहीं चलाते हुए एकदम से। ये एक्स है, बुझे कि नहीं? क्या जैसे जैसे ये नीचे आया पोटेंशियल एनर्जी घटी, जैसे जैसे ये नीचे आया एक्स बढ़ा कि घटा, एक्स बढ़ा ना। हाँ। अच्छा, जब ऊपर थे, जब एक्स बराबर 0 था तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0। कितनी थी, क्या बढ़ गई, अरे बढ़ गई ना, यस सर। एक्स बराबर एच पर कितनी हो गई, मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम। क्या सारा पोटेंशियल कहां चला गया, अरे क्लियर है क्या? हम सबका स्ट्रेट लाइन क्यों खींचे हैं, क्या ये बात क्लियर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। अच्छा ये बताओ नेता, टोटल एनर्जी, उसमें कोई चेंज, क्या हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी है, क्या हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक। और ये पोटेंशियल। नहीं आया, नहीं आया, आया जी, यस सर, आसान पार्ट। हाँ बोलिए। टकराने के बाद वेलोसिटी 0 है, टकराने से जस्ट पहले की स्थिति है, v बराबर √2gh लिखा है। टकराने के बाद क्या हुआ उससे अभी अपने को कोई लेना देना नहीं है। टकराने के बाद तो 0 हो गया, टकराने के बाद वो वहीं रहा, ऊपर गया नीचे गया, कुछ पता है तुमको, नहीं। तो टकराने से जस्ट पहले तक की बात हो रही है, अरे क्लियर है ना? ये क्या है अपने पास, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फटाक से लिखो, फटाक से लिखो। हाँ भाई, मंडे को खत्म करना है हमको ये चैप्टर हर हाल में। हाँ बोलो, कहा है, हम क्या बोले हैं, सो रहे थे, हम क्या बोले हैं कि दौड़ते हुए ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, लेकिन रुके हुए ऑब्जेक्ट की कभी काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी स्थिति अवस्था में हो, अगर वो किसी कंजर्वेटिव फील्ड में है, दो कंजर्वेटिव फील्ड है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक ग्रेविटेशनल, अगर इस फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली होगा, मोशन में हो रेस्ट में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है ना? प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर डरता है दिल, मुस्के। डर के आए हैं, डर के आगे जीते, हाँ बहुत बड़े। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो मित्र, मित्र जल्दी लिखो, फटाक से लिखो, सवाल बनाया जाए। जवानी जाने मन, हसीन दिलरुबा, दिल एक दिल जवां, सार हो गया। हाँ, अरे थैंक यू। खूब, जब हमारा पहली बार ब्रेकअप हुआ था तो यही गाना गा गा कर रो रहे थे। हाँ, उसकी लाइंस बहुत अच्छी, मतलब लाइफ से रिलेट करके। हाँ हाँ, अच्छा, देख रहा हूँ मजनूगिरी बहुत हो रही है ऊपर वाले में। हाँ हाँ,
वो तो ठीक था, मान लो वो तो ठीक था। कभी कभार जलन होता है कि देखते हैं उन सबों को, तो क्यों मैं ऐसा क्यों नहीं हूं। तो जलन क्या होता है, तब तो खुश रहना चाहिए। अच्छा, हम क्यों नहीं है? बेटा जब जब नीट का एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना, तब पता चलेगा हम क्यों नहीं है। अभी एक जन है, कल आकर रो रहे थे हमारे पास, सर भटक गए थे सर, अब जाग जाएंगे सर। मतलब बढ़िया बच्चा था, बहुत अच्छा बच्चा था, थोड़ा इधर उधर भटक गया था, बेस्ट फ्रेंड का ही था। भटक जाते हैं। अरे और कहाँ ही भटकने का जगह है इस उम्र में, और क्या भटकते हैं। मतलब अपने बैच में भी कम लोग नहीं है ना, कम नेता थोड़ी है गोलगप्पा खिलाने चले जा रहे हैं। नहीं, खिलाने नहीं जा रहे हैं, वो खा रही है, देखने जा रहे हैं। उसके बाद लोग गर्दन भी नहीं उठाते हैं। तो कौन गया था वैसे? कौन नेता, तुम ही कह रहे हो ना? पीछे पीछे। अरे मान लो, अब इसका अच्छे बुरे से क्या लेना देना है भाई। चले भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर, चलिए भैया मित्र, अब ध्यान से सुनिए एक और बात। एक और बात, पूरी स्लाइड पर बस एक बात और ध्यान से लिखिएगा। U बराबर mgh, ये फॉर्मूला तब लगता है, नेता बस ध्यान से, U बराबर mgh ये फॉर्मूला तब लगता है जब m हो किसका मास? मास ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट का मास है तो U बराबर क्या लगेगा? mgh। अब यहां आपको एक चीज याद करनी है, U बराबर mgh सेंटर ऑफ मास। अरे बात समझे हैं कि नहीं? ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी जितने भी सवाल आएंगे, अभी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, वो सारे के सारे सवाल रॉड के होंगे। किसके होंगे? रॉड के। तो हाइट, ये देखिए, ये m जो है ना, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब इसको हम बोलेंगे मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट। अरे क्लियर है क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट समझते हैं क्या? जैसे रॉड हो गया, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, स्फेयर हो गया। अरे बात समझे है ना? तब वहां पर ये फॉर्मूला लगता है MgHCO। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे कहें कि ये आपके पास एक रॉड है, इसका लेंथ L है, लेंथ कितना है? L है, तो रेफरेंस पॉइंट से इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? बीच में होगा। कितनी हाइट पर? L/2 पर। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? mgL/2। यू बराबर क्या लिखेंगे? mgL/2, ना कि mgL। और बात समझे है ना? अच्छा बहुत बढ़िया। ये बताइए, अगर यही रॉड ऐसे रखी हो तो क्या लिखेंगे? अरे भाई ये तो हाइट देनी चाहिए ना अपने को। यस सर। मान लीजिए ऐसे ही बस इसको ऐसे घुमा के ऐसे रख दिया, ये हाइट L है, तो क्या लिखेंगे? सेंटर ऑफ मास से दूरी कितनी है? U बराबर mgL। U बराबर mg। अच्छा सुनो, ये रॉड ऐसे टेढ़ी है तो क्या लिखोगे? ये लेंथ कितना होगा? ये एंगल कितना है? थीटा। क्या हाइट लिख सकते हो? हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना? अरे ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। H बराबर L/2 साइन थीटा, तो U बराबर mgL/2 साइन थीटा। नहीं आया? आया जी? कठिन है? नो सर। नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। क्या चीज? बॉल का तो सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे ही होता है ना, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। रुको, अभी क्या और होता उसकी बात बाद में, अभी खाली बस रॉड रॉड पे खेलो, सारे सवाल रॉड के आएंगे। उसके लिए फिर तुमको सबका सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास पढ़ लोगे तो बताऊंगा। हाँ उसमें आर ही रखेंगे। हेमिस्फेयर हो गया तब क्या करेंगे?
तब याद होना चाहिए। हुई है वही जो रखा। बेटा मैं बस बोलता हूँ, खराब अपने आप लगता है। नहीं, अगर कोई तरुण सर को ना जानता हो हैं, और पहली बार तरुण सर से मिले तो लगेगा ना उखड़ आदमी है यार ये, खाट से एकदम। हाँ एक तो वो कुछ भी बोलते हैं तो एक ही एक्सप्रेशन से बोलते हैं, उनका एक्सप्रेशन ही नहीं चेंज होता। एक दो बार हम लोग संकल्प भारत में थे, तो वो एक दो बार आके मुझसे बोले, तो मैं थोड़ी देर बाद जाके, वीटी सर भी बैठे थे बगल में, कहा सर ये बताओ, तारीफ कर रहे थे कि बेइज्जती? अरे भाई इट्स अप टू यू, हाँ कैसे लेते हो, वही है बेटा, मैं बस बोलता हूँ, खराब आप अपने आप लगता है। हैं? क्या चीज? हाँ, हाँ, समझ ही नहीं आता क्या बोल रहे हैं। हाँ पढ़ लो। सबसे 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 खतरनाक लगता है सर सेशन शुरू करते हैं, तो बच्चों शुरू करते हैं। यस, अरे मैं लिटरली बता रहा हूँ यार, मैं अपना जो मेरा जो अपना टीचिंग पोटेंशियल था, मैं वो खत्म कर चुका था। मैं सही बता रहा हूँ, मैं इन दोनों लोग को देख के जागा, कहा, कैसे आदमी है भाई ये, एक तो 12 घंटा पढ़ा खत्म किया, दूसरा 12 घंटे बाद शुरू हो गया। क्या भाई, क्या लोग हैं। हाँ। क्या चीज? अच्छा, ट्रक के पीछे की शायरी पढ़ के खुश रहा कर भैया। चलो आओ देख, सुनो 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 सुनो, ये बताओ, अच्छा मित्र मित्र ये बताओ, चलो पहले ये सवाल बनाओ, देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, सुनना। ये बात तुमको समझ आई कि अगर एक ऑब्जेक्ट है उसकी ऊपर पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो टकराते समय, टकराने से जस्ट पहले नीचे काइनेटिक एनर्जी भी mgh होगी। समझ पाए हो ना? नहीं आया? आया है जी? पक्का ना? यस सर। ये बताओ, मैं कह रहा हूं, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 8 मीटर, एक बॉडी को हमने कितनी हाइट से ड्रॉप किया है? 8 मीटर से। टकराती है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट राइजेस टू 6 मीटर। टकराई और टकराने के बाद कितना मीटर गई? कितना मीटर गई? 6 मीटर। वॉट इज द फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इंपैक्ट? कितना फ्रैक्शनल लॉस हुआ जब वो इंपैक्ट हुआ काइनेटिक एनर्जी में? अज्यूमिंग द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल वही है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू बी नेग्लिजिबल, यहां पे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस नहीं कंसीडर कर रहे हैं। सोचो, तुम खुद सोचो कि अगर हम 8 से गिराते, टकराने के बाद फिर 8 पे पहुंच जाता, कोई लॉस होता? कोई लॉस होता ना? पहुंचा कहां तक? 6। तो टकराने के बाद रफ्तार वही रही होगी या घट गई होगी? घट गई होगी। अच्छा बहुत बढ़िया, ये बताओ, टकराने से जस्ट पहले मैं अगर काइनेटिक एनर्जी लिखूं, तो कितने लोगों को यह बात क्लियर है कि मैं लिख सकता हूं 8 mg? कितना लिख सकता हूं? 8 mg। 1/2 mv² करो, फिर v इक्वल्स टू √2gh करो, बेवकूफ लोग करते हैं। जब हमको पता ही है कि हमारी पोटेंशियल ही कहां जा रही है? काइनेटिक में, तो जितना यहां पोटेंशियल है उतना यहां काइनेटिक। अरे बुझे ना, क्योंकि यहां पोटेंशियल कितना हो गया? 0। टकराने के बाद ये कितना ऊपर गई, तो यहां पे रफ्तार कितनी हो गई होगी? 0। 6 के बाद नीचे आएगी ना, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? 6 mg। कितना लिखोगे?
क्या वो यहाँ काइनेटिक रही होगी? ये के इनिशियल कर ले, ये क्या कर ले, के फाइनल, कितना लिखेंगे? नहीं आया। ये अप्रोच दिमाग में हिट की कि नहीं की? क्लियर है ना? टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? टकराने के बाद लॉस हुआ ना? लॉस हुआ ना? क्या फ्रैक्शनल लॉस पूछा है अपने से? तो हम क्या लिख सकते हैं? के इनिशियल माइनस के फाइनल अपॉन के इनिशियल। अरे भाई लॉस हुआ तो इनिशियल ज्यादा था, फाइनल कम था। गेन होता तो यही क्या हो जाता? के फाइनल माइनस के इनिशियल। अरे बात समझे ना? तो कितना के इनिशियल कितना? 8 mg। तो गधा लोग mg भी लिखते हैं, अच्छा बच्चा नहीं लिखेगा। 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 8। अब mg mg कटेगा ना? अरे कटेगा ना? तो कितना कितना 1/4। 1/4 सही आंसर, सही आंसर बी। सवाल समझ आया? सवाल समझ आया? यस। चल ये बताओ, ये बताओ, हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट को हमने यहां से ऊपर फेंका कुछ v रफ्तार से, कुछ v रफ्तार से ऊपर फेंका, ये गया 10 मीटर। कितना हाइट गया भाई? 10 मीटर। आफ्टर सेकेंड जंप, दूसरे जंप के बाद, पहली बार फेंके हैं तो कितना गया? 10 मीटर। दूसरे जंप के बाद ये गया है 6 मीटर। कितना गया? 6 मीटर। फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, समझ पाए हैं? अरे भाई 10 मीटर गया है ना, तो यहां जो काइनेटिक होगा वो यहां पोटेंशियल होगा। अरे होगा ना? क्या mgh लिख सकते हैं डायरेक्टली काइनेटिक के बराबर? यस सर। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या 10 mg है? अरे क्लियर है? और फाइनल कितना है? फाइनल कितना है? अरे क्लियर है? तो फ्रैक्शनल लॉस बताओ कितना? 10 माइनस 6 बटे 10 माइनस 6 बटे, क्लियर है ना? पक्का ना? कोई डाउट? 10 में 6 क्या? 2/5। अरे आए कि नहीं? कठिन है? आगे बढ़े? ये देखो, अब सुनना ध्यान से, बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि अ चेन ऑफ मास m, दो सवाल कराऊंगा, एक यहां पर है और एक मैं खुद से कराऊंगा। AIPMT 2008 का सवाल है, बढ़िया सवाल है। कह रहा है अ चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l इज हेल्ड ऑन अ frictionless table in such a way that 1/nth part is hanging below the edge of the table. Calculate the work done to pull the hanging part of the chain. ध्यान से सुनना मित्र, ध्यान से सुनना, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। क्या ये अपने पास टेबल मान लीजिए, ये क्या इसके ऊपर चेन लगा दी जाए? चलो, कुछ हिस्सा चेन का नीचे लटक रहा है, कितना हिस्सा, कितना पार्ट? और समझ रहे हो ना? ऐसे ही तो चेन है, कहना तो बोल लो यार। अगर चेन की पूरी लेंथ l है तो ये कितना होगा? l बाई। अच्छा ये बताओ, क्या ये चेन को यहां रोका जाना पॉसिबल है? अगर यहां पर कोई फ्रिक्शन ना हो तो रोक सकते हो? क्लैरिटी है? कहा गया कि ये 1/L/N हिस्सा या 1/N पार्ट ऑफ द चेन नीचे लटक रहा था, और कैलकुलेट द वर्क डन टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन। ये जो लटका हुआ जो हिस्सा है ना, इसको पूरी तरह से टेबल पर खींचने में कितना काम करना पड़ेगा? क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? कंजर्वेटिव। कौन सा? नाम क्या है? ग्रेविटेशन। उसके अलावा कोई और फोर्स है? कोई और फोर्स है? देख लीजिए जो काम परफॉर्म कर रहा हो। नहीं, काम परफॉर्म करने वाला फोर्स बस कौन सा है? कौन सा? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव है ना? यस सर। अपने से पूछा काम किसका है? ग्रेविटेशन का कि एक्सटर्नल का? ध्यान से सुने, कैलकुलेट द वर्क डन टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन। मतलब कोई बाहर से खींच रहा है? अरे खींच रहा है ना? तो W एक्सटर्नल, अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो W एक्सटर्नल क्या? डेल्टा यू की माइनस डेल्टा यू? आना तो बोल लो यार। डेल्टा यू। W कंजर्वेटिव क्या होता है? माइनस डेल्टा यू। अब डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू, क्या उसके लिए एक रेफरेंस लाइन होनी चाहिए? अरे होनी चाहिए ना? तो हमने हमेशा जब भी डेल्टा यू लगाना है तो एक रेफरेंस लाइन माननी है। तो क्या इसको रेफरेंस लाइन मान ले? ये वो लाइन है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो। क्या है? जीरो।
तो इसके नीचे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव। क्या हम पूरी चेन को उठा के ऐसे बना रहे? अरे बना रहे ना जी, देखिएगा ये इनिशियल सिचुएशन था और ये हमारे पास फाइनल सिचुएशन है। क्या है फाइनल सिचुएशन? कि पूरी चेन कहां आ गई? टेबल। अरे आ गई ना जी। ठीक, चलो भाई पूरी चेन कहां गई? टेबल पे। क्या W एक्सटर्नल को डेल्टा यू लिख सकते हैं? डेल्टा यू का मतलब क्या? सब बोल नहीं रहे हो यार। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी पूरी चेन प्रोसेस कर रही है या जितना हिस्सा लटक रहा है? जितना हिस्सा। अगर पूरी चेन का मास m है, पूरी चेन का मास कितना है, तो जितना हिस्सा लटक रहा है उसका मास कितना होगा? m बाई n। बात समझे ना? 1/n ही पार्ट तो लटक रहा है और मास कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली। तो कितना हो गया? m बाई n। m बाई, अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास है कि पॉइंट मास है? कैसा मास है? कैसा मास है? और जब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखेगा, फाइनल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? अरे यही तो रेफरेंस लाइन था ना। फाइनल कितना हो गया? 0। इनिशियल पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव ना। चेन का मास कितना है? m की m बाई n। m बाई, अरे इतने की तो एनर्जी 0 है ना। अरे है ना, जो हम पूछ रहे हैं उतने का ही जवाब दीजिएगा। इतने की पोटेंशियल एनर्जी 0। क्या यही पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस कर रहा है? कितना मास है? m बाई n। ग्रेविटी? ग्रेविटी g। हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास l बाई n। अरे डिस्ट्रीब्यूटेड मास में क्या लगेगा? सेंटर ऑफ, क्या आधे पे होगा? कितना? l बाई 2। क्या माइनस माइनस मिलके प्लस? तो एम जी एल बाई 2n स्क्वायर। क्या ये एक्सटर्नल वर्क आया? सोच पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? तुझे काम करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? तो तेरा वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। अब मैं किसी चीज को जमीन से ऊपर उठाऊं तो मेरा वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आया कि नहीं आया? अच्छा, वर्क डन बाई ग्रेविटी पूछता तो? वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या माइनस डेल्टा यू हो जाता है? अपने को बिल्कुल लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि माइनस ऑफ एम जी एल बाई 2n स्क्वायर लिख ले। लिख ले ना? यस सर। चल सवाल बनाओ, इसको बनाओ। हाँ नहीं रे गधा, सेंटर ऑफ मास नीचे है इसका रेफरेंस लाइन से। सेंटर ऑफ मास एच सी ओ में एल बाई 2n नीचे है ना, तो रेफरेंस लाइन के नीचे अगर हाइट होगी तो नेगेटिव। क्लियर है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। जी नीचे लग रहा है, जी तो हमेशा ही नीचे लगेगा, जी तो हमेशा ही नीचे लगेगा। लेकिन अगर यही चेन रेफरेंस लाइन के ऊपर होती तो क्या होता? पॉजिटिव। और बताओ कोई डाउट? कोई डाउट? हाँ कॉमेडी, कोई डाउट? चल बना इसको, लिख लेना स्टेटमेंट, ये एक बार लिख के बनाना। अगली वाली क्लास में वर्क एनर्जी खत्म हो जाएगा और एक क्लास और लगेगा पावर में। पावर छोटा सा है, पावर में बस वही 10-15 सवाल बनाने हैं एफिशिएंसी एफिशिएंसी के, बस इतना ही है। मतलब 2 क्लास में वर्क एनर्जी खत्म हो जाएगी। हाँ उसके बाद सर्कुलर नहीं, अभी नहीं, वहां भी 2 क्लास लगेगा, बराबर कर दिया दोनों को। पता नहीं सुधांशु सर आए कि नहीं आए, फोन तो नहीं उठाया था जब उन्होंने।
हाँ, अब ठीक। बोलो भाई। इतना टाइम लगा रहे हो यार, क्या भाई? आ नहीं रहा क्या? इतना गणित करे जा रही है, पता नहीं क्या है जैसे सवाल के अंदर। आया? कहा नहीं था? खड़े हो तुम, चलो तुमको सवाल सिखाते हैं। खड़े हो। बनाए हो कि नहीं अभी तक? नहीं बनाए, क्यों? खाली भजन सुन रहे हो? मैं ये नहीं चाहता हूं। खाली एमजीएच लिखना है बस, और उतना नहीं लिखा जा रहा है। क्या ये बात समझ आई कि हमने यहाँ पे जीरो क्यों माना? क्यों? एटलीस्ट इनिशियल माइनस फाइनल में से एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? जीरो। ठीक है ना? हमसे कौन सा वर्क पूछा है? एक्सटर्नल को क्या लिखूं हम? तो रुक जाओ, तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, जिसे पूछ रहा हूं वही बोले। क्या लिखें? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। लो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल कितना है? जब ये चेन पूरी तरह से टेबल पे आ जाएगी तो यू फाइनल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सीधी हो गई, सब रेफरेंस लाइन के अंदर आ गई तो यू फाइनल हो गया जीरो। यू इनिशियल कितना? पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आएगी? ऊपर वाले चेन, नीचे वाले चेन, या पूरे की वजह से? नीचे वाले चेन। नीचे वाले चेन का मास कितना है? 27। नीचे वाले का? नीचे वाले का 27। सोचो, पूरी चेन का मास कितना है? 27 केजी। तो 27/3 कितना होगा? 27/3 9 केजी। सोचो 9 केजी किसका है, नीचे वाले का कि ऊपर वाले का? कैसे भाई? नीचे वाली चेन की लेंथ कितनी है? पूरे चेन की लेंथ कितनी थी? 3 मीटर। कितनी थी? क्लियर है ना? 3 मीटर चेन का मास कितना है? 27 केजी। ऊपर कितना है? 1 मीटर। नीचे कितना है? 2 मीटर। कितना होगा? 18। तो जब आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो मास हो गया कितना? मास कितना हो गया? 18। ग्रेविटी कितना? 10। हाइट कितना? हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास की पूरी चेन की हाइट। जितना चेन लटक रहा है, या इस जो लटक रहा है उसका सेंटर ऑफ मास? जो लटक रहा है उसका पूरा लेंथ या सेंटर ऑफ मास? कैसा मास है ये डिस्ट्रीब्यूटेड की पॉइंट? डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में एच क्या आएगा? एच क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड में? जितना चेन का लेंथ होगा। बहुत मार खाओगे, सही बता रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा इसी वजह से लिखे थे एक स्लाइड। MgHCO, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। चेन का या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होता है, अगर ऐसे रॉड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो L/2 पर होता है। ये लेंथ कितना है? 2। कितना है? सेंटर ऑफ मास कहां होगा? 2 पर की 1 पर? 1 पर, आधे पर। आधा का मतलब कितना हुआ? 1। 2 का आधा 1। तो यहाँ क्या लिखेगा? 1। और ये कहां है? रेफरेंस लाइन के कहां है? नीचे। तो यहाँ क्या लगाया? माइनस। तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया? 180 जूल। ऐसा सवाल लगाने में प्रॉब्लम कर रहे हो? अभी तो इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम भी आएगा। क्या इसमें ऐसा था जो तुम नहीं कर सकते थे? बताओ। अवेयरनेस ही नहीं है, एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो। एफर्ट डालो, पेन चलाओ, कोशिश करो, तब आएगा। सुनो ध्यान से, ये तो कोई नहीं सिखा सकता मित्र, मेरी बात समझो। समझ रहे हो ना? बैठो, आगे बढ़े। कितना सवाल लगा? MgHCOM करना है? इतना खलियर है क्या? घर लगाना आराम से, मिलेगा मॉड्यूल में सवाल। कह रहा रॉड ऑफ मास M and length L is placed on a horizontal position. Find the work done by the external force against gravity to alter its configuration from horizontal position to vertical position. Horizontal से क्या बना दिए? Vertical. क्या horizontal को रेफरेंस लाइन मान ले? अरे मान ले। तो U इनिशियल कितना हो जाएगा? 0। U फाइनल MgL/, तो अपने से क्या पूछा? एक्सटर्नल वर्क की वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी। क्या यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख लें? यू फाइनल कितना है? यू फाइनल MgL/2, यू इनिशियल 0। आंसर कितना? MgL/2।
2। सोच वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछता तो माइनस mgl/2। कठिन सवाल है? कठिन है? नो सर, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं यार। ये देख, ये बता, अ पार्टिकल मूव्स इन वन डायमेंशनल फील्ड विथ टोटल मैकेनिकल एनर्जी E. If the potential energy is ux, then particle has zero speed if ux equals to 0. पार्टिकल की स्पीड जीरो कब होती है? पार्टिकल की स्पीड जीरो कब होती है? जब सारी की सारी एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं हो। क्लैरिटी है ना? तो देख, टोटल एनर्जी क्या है? E। टोटल एनर्जी क्या है? जब पोटेंशियल एनर्जी E के बराबर हो जाएगा तो काइनेटिक, काइनेटिक कहीं दिख रहा है तुझे पोटेंशियल एनर्जी E के बराबर? कहां दिख रहा है? कहां दिख रहा है? बी में। द पार्टिकल हैज जीरो एक्सेलरेशन वेयर ux इक्वल्स टू E। सवाल ये देखो बदल दिया, क्या बोल दिया? जीरो एक्सेलरेशन। द पार्टिकल हैज जीरो स्पीड व्हेन ux इक्वल्स टू 0। आसान सवाल नहीं है ये, और दिमाग के खोपड़े खोल देगा। पार्टिकल हैज जीरो वेलोसिटी व्हेन du by dx बराबर 0। द पार्टिकल हैज जीरो एक्सेलरेशन व्हेन du by dx बराबर 0। सुनो, ये बात तो अपने को क्लियर है कि जब रफ्तार जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, सारी की सारी एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल, सारी की सारी। अब ये चेंज होने वाली एनर्जी है कि कांस्टेंट है? ई तो कांस्टेंट है, ई तो कांस्टेंट है, यस सर। तो डी यू बाई डी एक्स कितना होगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जेड। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, द पार्टिकल हैज जीरो वेलोसिटी वेयर डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू जेड। अरे नहीं पल्ले पड़ा। सोच क्या कह रहा है? पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल फील्ड, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है? ई, जो कि चेंज होने वाली नहीं। इसी को ई को मेंटेन करने के लिए जब काइनेटिक बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा, जब पोटेंशियल बढ़ेगा तो काइनेटिक घटेगा, लेकिन ई में कोई चेंज होने वाला नहीं। कह रहा है इफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज ux, देन अ पार्टिकल है जीरो स्पीड वेयर ux इक्वल्स टू 0। जब ux 0 है तो सारी एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक। क्या पॉसिबल है? क्योंकि बिना रफ्तार के कभी काइनेटिक आने वाला नहीं। अब टोटल एनर्जी क्या है? ई। टोटल एनर्जी क्या है? ई। पोटेंशियल कितना है? 0। तो काइनेटिक कितना होगा? ई। तो 0 होगा क्या रफ्तार? मतलब पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, पार्टिकल है जीरो एक्सेलरेशन व्हेन ux बराबर ई। काइनेटिक एनर्जी का एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं। जैसे एक बॉल ऊपर फेंके, कहा गया मैक्सिमम हाइट, रफ्तार कितनी? रफ्तार कितनी? 0। क्या एक्सेलरेशन भी 0 है? ग्रेविटी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बात समझ रहे हैं ना? तो एक्सेलरेशन का एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। बात समझे ना? तो यहां भी कोई लेना देना नहीं है। बचा कौन सा? सी। लेकिन समझना है कि सी ही क्यों। पार्टिकल है जीरो वेलोसिटी व्हेन ऑल द पोटेंशियल एनर्जी इज काइनेटिक, नहीं, व्हेन ऑल द पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल। काइनेटिक एनर्जी कितना? 0। काइनेटिक एनर्जी कितना? 0। अब सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? E। तो E कांस्टेंट है कि वेरिएबल? du बाई डी एक्स कांस्टेंट का क्या होता है? तो du बाई डी एक्स क्या होगा? 0। बहुत तगड़ा क्वेश्चन, ये हल्का सवाल नहीं। डू नॉट कंसिडर इट इजी क्वेश्चन। कहा जीरो स्पीड कहां बोला मैंने? हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ फर्स्ट वाला क्या कह रहा? पार्टिकल है जीरो स्पीड वेयर ux बराबर 0। ux क्या है? और u प्लस के बराबर क्या है? E। u तेरा क्या हो गया? सवाल पढ़, ए ऑप्शन पढ़, क्या कह रहा? अ पार्टिकल है जीरो स्पीड वेयर ux बराबर 0। अगर मैंने ux 0 कर दिया तो मेरा k किसके बराबर आ जाएगा? E के। और अगर मेरे पास कोई काइनेटिक एनर्जी है तो मेरा स्पीड 0 हो सकता है? हो सकता है? नो सर। सी वाला फिर से बता दें। u बराबर क्या है? k प्लस, सॉरी u प्लस k बराबर क्या है? E। पार्टिकल है जीरो वेलोसिटी, पार्टिकल है जीरो मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 0। u बराबर E। u बराबर E कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट की वेरिएबल। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो du बाई डी एक्स बराबर, du बाई डी एक्स बराबर आया? आया ना? यस। डी ऑप्शन, पार्टिकल है जी, हाँ डी ऑप्शन। पार्टिकल है जीरो एक्सेलरेशन वेयर ux बराबर E। ux बराबर E का मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना है?
काइनेटिक एनर्जी यूएक्स बराबर ही है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो वहां एक्सलरेशन जीरो हो, ये जरूरी। बॉल को ऊपर फेंके, मैक्सिमम हाइट पे गया, गया ना, मैक्सिमम हाइट पे रफ्तार, काइनेटिक एनर्जी जीरो, लेकिन एक्सलरेशन माइनस जी। तो क्या जहां काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी वहां एक्सलरेशन जीरो होगा, ये जरूरी है? इस वजह से ये गलत है। तो फिर तो काइनेटिक तो रहेगी ना। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है मेरे पास, तो मेरे पास तो काइनेटिक रहेगी ना। ठीक, गड़बड़ाओ मत, कंफ्यूज मत हो। अब ये सेम सवाल आ गया क्या? चलो इसको हटा देते हैं। देखो अब ये सवाल पढ़ो, रुको देखिए, पहले रुक जाओ, इस पे बाद में आते हैं। ये क्या कह रहा है? द मास ऑफ अ बकेट फुल ऑफ, अरे यार क्या सवाल है, मोहब्बत वाला सवाल है एकदम, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, मजा आ जाएगा तुमको सवाल सुन के और लगा के। अगर लगा लेगा तो मान लो फिर तो बल्ले बल्ले। कह रहा है द मास ऑफ अ बकेट फुल ऑफ वाटर, कितने किलो पानी है उसमें? 15 किलो। इट इज बीइंग पुल्ड अप फ्रॉम अ 15 मीटर डीप वेल। कहां से खींच रहा है? 15 मीटर डीप वेल से। ड्यू टू होल इन द बकेट, ड्यू टू होल इन द बकेट, बकेट में एक छेद है, जो कह रहा है कि 6 किलोग्राम वाटर फ्लोज आउट ऑफ द बकेट। 6 किलोग्राम पानी बकेट से बाहर गिर गया। वर्क डन इन ड्रॉइंग द बकेट आउट ऑफ द वेल विल बी, कितना काम करना पड़ा? बहुत तगड़ा क्वेश्चन। कोई बनाने की कोशिश करेगा? कितना? 1800 जूल। कैसे पता? क्या? डीएम बाई वी, डीएम बाई डी टी। फोर्स क्यों निकालोगे? हाँ सोचे सही हो, लेकिन और आसान सोच हो सकती है। बनाओ कैसे 1800 जूल, तुमको पता है? निकालो जरा तो, निकालो नहीं था। चलो बनाओ 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 बनाओ, पेन चलाओ। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे जैसे बाल्टी ऊपर जा रही, क्या बाल्टी का पानी कम हो रहा है? हाँ मास घट रहा है। हाँ अब 1500 जूल सोचो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऑसम लेवल का सवाल। तो बनाओ। तो 9 kg मास का एमजीएच लिख दिया क्या? कुछ भी, मास कंटिन्यूअसली गिर रहा है, एक ही बार में 6 किलो पानी नहीं गिर गया है, होल है इसमें बाल्टी में। देखो डायग्राम समझ आ रहा है? डायग्राम समझ आ रहा है? हुआ क्या, जब तुम यहां से बाल्टी को खींचना स्टार्ट किए तो बाल्टी में पानी कितना था? 15 किलो। अब बाल्टी को तुम ऊपर खींचते गए खींचते गए खींचते गए, पानी क्या नीचे गिरता गया? क्या मैं कह सकता हूं कि पानी की एक चेन बन गई, पानी की एक चेन बन गई, जिसका मास कितना है? ये ये इतना मास घटा है कि बढ़ा है? घटा है ना। तो इस 6 केजी चेन वाले मास की पोटेंशियल एनर्जी 15 केजी मास को यहां से लेकर यहां तक ले जाने में जो काम करना पड़ा है, उसमें से माइनस कर दिया जाए। नहीं आया, नहीं आया। सोचो सोचो, अगर ये 15 केजी का बाल्टी यहां से यहां ले जाते तो कितना वर्क करना पड़ता? कितना वर्क करना पड़ता? एमजीएच मास कितना है? 15, जी कितना है? 10, और हाइट कितना?
हाइट 15 ना, तो कितना हो गया 2250, 2250। अरे क्लैरिटी है? यस सर। अब सुनना, इसमें से कितना पानी गिर गया? अरे गिरा ना, यस सर। तो 6 kg पानी कैसे गिरा है? एक बार में गिर गया या ड्रॉप 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 गिरा है, या एक स्ट्रीम गिरा है? अरे बात समझ रहे हैं ना? तो स्ट्रीम की पोटेंशियल एनर्जी इसमें से घटा दिया जाए तो काम हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कैसा फंक्शन है? पॉइंट की पाथ, पॉइंट कैसा है? कैसा है? पॉइंट। तो यहां माइनस कर दो। मास कितना? 6। ग्रेविटी कितना? ग्रेविटी कितना? 10। हाइट कितना? हाइट कितना? 15 मीटर लेके गए हो ना, तो हाइट कितना? 15 की 7.5। अरे डिस्ट्रीब्यूटेड आ गया ना, MgHCO_m, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अरे क्लियर है ना? तो 75, 75 छके 75 दूना 150, 150 दूना 300, 300 और 300 600। अरे क्लियर है? यस सर। नहीं 450। कितना हो गया? 450, 400, 450। तो 2250 माइनस 450 कितना आया? 1800 जूल। 1450 1450 ना, 450, 450, 2250 माइनस 450। ये फॉर्मेट याद कर लेना, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग लगाने वाला सवाल है। अरे पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? हाँ, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, MgH और हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास दोनों एक साथ आ गया। सवाल समझ पाए क्या हुआ? मान लो पूरा 15 किलो का बाल्टी को हम ऊपर लेकर गए, तो हमको कितना काम करना पड़ा? 2250। लेकिन बाल्टी में पानी कम हो रहा है ना? किसके फॉर्म में? ड्रॉप के फॉर्म में। तो क्या उसको चेन मान ले? अरे एक चेन मान लेना, क्योंकि एक होल से पानी तो यूनिफॉर्मली गिर रहा है। अरे बात समझे ना? तो हमने इसको क्या मान लिया? एक चेन। कितने केजी का? कितने केजी का? 6 kg का ना? यस सर। पक्का ना? यस सर। 6 kg का चेन हो गया। सोचो जब बाल्टी एकदम ऊपर होगी और एक फोटो खींचोगे तो क्या ऐसी पिक्चर निकल के आएगी? इस पिक्चर की तो पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। तो ये 6 kg घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? 6 kg का कितना मास हो गया? 6। ग्रेविटी हो गया 10। हाइट इज सेंटर ऑफ मास 15 का आधा, 15 का आधा 7.5। लिख दिया भैया। आगे आंसर कितना? 1800। पल्ले पड़ा? यस सर। कोई दिक्कत? चले आगे बढ़े। अच्छा सवाल था, लिख लो, सॉल्यूशन कर लो इसका, सॉल्यूशन कर लो, बस ऐसे पेन चला लो, पेन चला लो, या थोड़ी जगह छोड़ दो, थोड़ी जगह छोड़ दो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन लिख लो, फिर क्लास खत्म होने के बाद क्वेश्चन उस जगह पे डाल देना। कल टेस्ट का टाइमिंग क्या है? वही 2 बजे ही कि सुबह 2 बजे? हाँ, नहीं 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 नहीं, पागल हो गया? टेस्ट दो। मैं मंडे को शायद क्लास लूं, एक एक्स्ट्रा। अगर 2 क्लास हुई तो एक एक्स्ट्रा लूंगा। हाँ? संडे को। हाँ, कहाँ ले रहे हैं बेटी सर? हाँ, टाइम आया है, शेड्यूल आया है। Let the schedule come. If the schedule will come, then I'll take class. Parallel to VT sir, ठीक है ना? हाँ? क्या ऑन करके? बैच 2 में भी बोला था VT सर ने एक बार। मतलब 15-20 लोग 25 लोग आके बैठे भी थे। ठीक है, देखते हैं।
अरे मित्र आगे चले, आगे चले, कॉन्सेप्ट समझ आए कि नहीं? ये सवाल देखो, मैं बताऊंगा नहीं, पढ़ दे रहा हूं, घर से कर लेना। A uniform chain of length L, mass M, lying on a smooth table. 2/3 of its length is hanging down over the edge of the table. If G is the acceleration due to gravity, the work done to pull the hanging part of the table कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं जी, यस सर, होमवर्क है। हाँ ये सवाल बढ़िया सवाल, लेकिन एक और सवाल होगा यार, एक और सवाल होगा, कहाँ गया, छूट गया क्या? यस सर, ये रहा, ये रहा। देखो दो सवाल है फ्रिक्शन के, दो सवाल है फ्रिक्शन के, बहुत ध्यान से सुनना है, एक बार में इसका आंसर करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम जो भी लगा ले। ये देखिए यहां कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ वेट कितना है 10 न्यूटन, ट्रेवल्स डाउन ऑन अ स्मूथ कर्व ट्रैक ए बी जॉइंट टू अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, थ्रू द रफ सरफेस हैज अ फ्रिक्शनल कोफिशिएंट कितना 0.20, म्यू का वैल्यू कितना है 0.20। If the block starts slipping the track from point 1 meter above the horizontal surface, then it would move a distance s on rough surface. Calculate the value of s. ये बताओ, ध्यान से सोच समझ के बताना, क्या हम यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं? सोच के क्या लगा सकते हैं? नहीं। यहां तक लगा सकते हैं? यस सर। यहां के आगे लगा सकते हैं? लगा सकते हैं? नो सर। सोच लीजिए, लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा सकते? फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव? नॉन कंजर्वेटिव ना? अरे पक्का ना जी? यस सर, नॉन कंजर्वेटिव में अपना काम बनने वाला नहीं। अरे क्लियर है क्या? यस सर। अच्छा सुनना ध्यान से, बहुत तगड़ी बात बताऊंगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अरे क्लैरिटी है? यस सर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। कौन कौन सा फोर्स काम करने वाला है पूरे प्रोसेस में? फ्रिक्शन और ग्रेविटेशन, फ्रिक्शन और वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर कितना? के फाइनल माइनस के इनिशियल। अरे यही तो कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम, यही तो कहता है ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अच्छा सुनना, यहां पर रफ्तार कितनी? 0। जब कहीं जाके रुकेगा तो वहां भी रफ्तार कितनी होगी? 0। अरे नहीं आया, नहीं आया? आया जी? यस सर, पक्का ना? तो ये बताओ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ? मास कितना है? अब ब्लॉक वेइंग कितना? 10 न्यूटन, तो मास 10 नहीं है, mg 10 है। यही सुनना है, 10 न्यूटन क्या है? mg। अरे क्लियर है क्या? और कितना मीटर? 1 मीटर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? अरे mg भी नीचे लग रहा है, 1 मीटर नीचे आया ना? यस सर, बराबर कितना? के फाइनल कितना? 0, के इनिशियल कितना? 0। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस 10, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू फोर्स कितना? अभी सोच, मास कितने न्यूटन का है? 10। अरे है कि नहीं है? म्यू कितना है? 0.2। नॉर्मल ऊपर गया, क्या फ्रिक्शन पीछे आया? कितना आया? स्टैटिक की काइनेटिक? अरे स्लाइडिंग कर रहा है ना, काइनेटिक ना, काइनेटिक ना। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या म्यू इंटू एन होता है? म्यू का वैल्यू 0. एन कितना? एन कितना? 10। कितना डिस्प्लेस हुआ? नहीं पता, क्या एस लिख ले? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। फ्रिक्शन कहां लग रहा है? जा कहां रहा है? बराबर, माइनस माइनस कट गया, क्या ये 2 हो गया? एस बराबर 10/2, कितना आया? कितना आया? कठिन है? अरे कठिन है? नो सर। सुन, एक और सवाल सुन, एक और सवाल सुन, देख अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या रहा कि a particle slides along a track with elevated ends and a flat center part as shown in figure. The flat center portion BC has length कितना? BC का लेंथ कितना है? 3.0 मीटर है ना? यस सर। The curved portion of the track are frictionless.
ये दोनों कैसे? फ्रिक्शनलेस. फ्रॉम द फ्लैट पार्ट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.20. म्यू के कितना है? 0.20. द पार्टिकल इज रिलीज्ड एट पॉइंट ए विच इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर अबव द फ्लैट पार्ट ऑफ द ट्रैक. पार्टिकल का मास दे रखा है? पार्टिकल का मास दे रखा है? नहीं. हमने अपनी मर्जी से क्या मान लिया? m. क्या मान लिया? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना जी? यस सर. अब सवाल पूछा गया कि वेयर डज द पार्टिकल फाइनली कम टू रेस्ट. तो ऑब्वियस सी बात है कि रेस्ट में तो इसी पे कहीं आएगा. कहां आएगा? बी से कितना दूर आएगा? ई से कितना दूर आएगा? सी से कितना दूर आएगा? ये सवाल है. तो जब सवाल हमारे सोच में आया तो हमने ये सोचा कि यहां से लेकर यहां तक कोई एनर्जी लॉस हो रहा है? सोचो, टोटल एनर्जी लॉस में नहीं. यहां पर एनर्जी क्या है? पोटेंशियल. यहां पर सारी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक. फिर इधर गई, लॉस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना. अगर मान लो कुछ एनर्जी बची रह गई तो ऊपर गई, फिर ऊपर से नीचे आई. यहां से ऊपर जाने और यहां से नीचे आने में कोई लॉस हुआ? लॉस हुआ नहीं. फिर यहां लॉस हुआ, फिर ऊपर गई, फिर कोई लॉस नहीं हुआ. मतलब इसके पास जितनी एनर्जी है वो सारी बस कहां खर्च हो रही है? बी टू सी में. कौन कर रहा है? फ्रिक्शन. कौन कर रहा है? अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? तो क्या इस सवाल को हम पिछले सवाल की तरह समझ सकते हैं कि इसको हटा दो. मान लो कि ये खूब लंबा सा ट्रैक था. अरे क्लैरिटी है? और उस पर देखो कि ये कितनी दूर जाकर रुका. अरे क्लैरिटी है? अगर मान लो ये 10 मीटर जाके रुका. कितना मीटर? 10 मीटर. तो 3 मीटर इधर जाएगा. फिर यहां गया, कोई लॉस नहीं हुआ. फिर 3 मीटर इधर आया, कोई लॉस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ. 3 मीटर में लॉस हुआ ना. फिर इधर कोई लॉस, फिर वापस आया, फिर 3 मीटर लॉस हुआ. कितना लॉस हो चुका है? कितना बचा है? यहां से ऊपर जाएगा और क्या यहां से 1 मीटर पे जाकर रुक जाएगा? यस. नहीं समझ पाए? क्या कठिन पढ़ा रहा है मास्टर ये सब. समझ पा रहे हो? यहां जितनी इसकी एनर्जी है वो सारी एनर्जी क्या इस रफ सरफेस पे खर्च हो रही है? अरे क्लैरिटी है क्या? क्लैरिटी है? सारी एनर्जी बस कहां खर्च हो रही है? अगर ये पूरी सीधी रफ सरफेस होती, मैं कहता ये 10 मीटर चला. कितना चलता? 10. ये सरफेस ना होती तो क्या होता? सीधे 10 जाता. अब ये सरफेस लगा दिए, सरफेस में कोई लॉस हो रहा है? कोई लॉस नहीं. होने ना होने का कोई मतलब. अब 10 का मतलब है कि 3 इधर जाएगा, लॉस हो गया. फिर वापस आएगा, फिर 3 मीटर का लॉस हो गया. फिर इधर गया, फिर 3 मीटर का लॉस हो गया. फिर वापस आया, फिर 1 मीटर चल के रुक गया. क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया? मैं कुछ कठिन तो नहीं बोल रहा हूं? समझ रहे हैं? यस सर. तो सुनो, इस समय इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सोचो. मान लिया कि ये सरफेस बहुत बड़ी है. मान लो कि ये सरफेस बहुत बड़ी है. मानने में कोई बुराई नहीं. क्या यही पोटेंशियल यहां पर खर्च हो रहा है ना? क्या मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकता हूं? सोच लो. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लगेगा? वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाई फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल. अरे नहीं आया रे? आया भाई. फाइनल काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं तो रुकेगा. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0. वर्क डन बाई फ्रिक्शन. यही तो काम हो रहा है. जब डिब्बा यहां पर है तो क्या म्यू एमजी पीछे लग रहा है? अरे क्लियर है? म्यू कितना है? जी कितना है? जी कितना है? क्या हम ये मान ले कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स कितना 2m के बराबर है? फ्रिक्शन फोर्स कितना है? क्या -2m लिख लें? क्या लिख लें? -2m. डिस्प्लेस हुआ s. कितना डिस्प्लेस हुआ? s. वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव के नेगेटिव? क्या यहां m हो गया? ग्रेविटी कितना? 10. ग्रेविटी कितना? हाइट कितना? 1.5. फाइनल काइनेटिक एनर्जी? फाइनल. इनिशियल भी? अरे समझ आया? तो ये बता, यहां प्लस होगा, यहां प्लस होगा. mg कहां लग रहा है? नीचे. आया भी कहां? नीचे. तो 2ms बराबर m इंटू 10 इंटू 1.5 लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हैं क्या? क्या m से m कटा? s बराबर 15/2. कितना मीटर है? 7.5. 7.7. सोच, यहां से चला ट्रैक पे कितना चला? 3.
कुछ एनर्जी खर्च हो गई, बची हुए से क्या ऊपर जाएगा, क्या पलटी मार के नीचे आएगा, इधर कोई लॉस, फिर कितना जाएगा 3, अभी कुछ बची है कि नहीं, कहां जाएगा ऊपर, पलटी मार के नीचे, अरे है ना, आगे जाएगा कितना 1 तो बी से कितना दूर जाके रुका 1.5 मीटर। अरे नहीं आया, क्या ई मिडिल पॉइंट है, क्या मिड पॉइंट पे जाके रुकेगा, यस। अच्छा कॉन्सेप्ट था, समझ आया, यस। आज का काम बस इतना है कि कोशिश करिए कि आज जाकर टेस्ट की तैयारी रच के करिए, और कल टेस्ट खत्म करने के बाद एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। और जिसको जिसको भी ऐसा लगता है कि रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन में प्रॉब्लम है, तो कल शाम को मैं वाईटी पे रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन कराऊंगा। अगर आप पढ़ना चाहें तो आके पढ़ सकते हैं, शाम में मतलब 8 बजे के बाद, 8 बजे शुरू करूंगा। टेस्ट के बाद पढ़ना भी होता है, नहीं ये मत सोचा करो, ये मत सोचा करो, तुम्हें थकना नहीं है, तुम्हें पढ़ते ही रहना है, तब जाके कंपीट कर पाओगे। क्योंकि सोचो सीरियसली कोई ना कोई तो होगा जो टेस्ट के बाद पढ़ रहा होगा, होगा ना, हाँ, तो तुमसे आगे होगा कि नहीं होगा, तो जागे रहो।